हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की थी, तो उनके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो आज हम करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर 3 हैज डिटर्मिनेंट 5, जिसका डिटर्मिनेंट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी थी। प्रॉपर्टी में एक मैंने रिमार्क लिखवाया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को इस तरह से सोल्व किया जाता है तो वो इक्वल होता है, ये के बाहर आ जाएगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और n क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कितने n की k की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो k की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, और k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कितना है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ a किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 27 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इसके बाद हम शो दैट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट डिटर्मिनेंट दिया हुआ इस तरह से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ये जो स्मॉल w की तरह दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा, इक्वल टू 0 दिया हुआ, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये जहां पे ये ओमेगा दे रखा है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो देखो, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसमें क्या होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होता है। तो अगर मैं ये कहीं पे बना दूं, इसमें मेरे पास कहीं बाई प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर मैं ये चीज बना देता हूं इसमें, या एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके मैं ये क्रिएट कर देता हूं, मेरे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमने की इसलिए कि क्वेश्चंस को कंप्लीटली सोल्व ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर तीनों को ऐड करता हूं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ। ठीक है, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन में किसी एक रो में लगा सकता हूँ, किसी एक कॉलम में लगा सकता हूँ। ठीक है, वो दो में एक साथ लगा सकता हूँ, मैं दो रो में दो कॉलम में एक साथ में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने C1 में अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया मैंने C1 में अप्लाई किया एक ऑपरेशन, क्या कि C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, C1 नहीं, C1 क्या बनेगी, नहीं C1 बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, या मैं कहूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। तो नई जो है वो C1 ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, तो अब इन सभी में से मैं इन सभी को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। ठीक है, 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा।
इसका रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो अब किसी भी एक रो के या एलिमेंट कॉलम के अगर ऑल एलिमेंट्स 0 बन जाते हैं तो कंप्लीटली उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको किसके इक्वल लिख दूं, 0, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0, कि C1 के ऑल एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x minus 3, x minus 4, x minus a, x minus 2, x minus 3, x minus b, x minus 1, x minus 2, x minus c, इसके डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है वेयर a, b, c आर इन AP। तो AP का तो पता ही हमें कि अगर कोई भी 3 नंबर्स AP के अंदर हैं, अगर ये 3 नंबर्स AP के अंदर हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, यानी b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, इसके इक्वल होगा। और अगर ये इसके इक्वल होगा तो मैं इस a को एक तरफ कर लूं और बाकी को एक तरफ कर लूं, b प्लस सी माइनस बी, सॉरी, तो मैं b को इस तरफ कर लूं और इसको उस तरफ भेज दूं तो क्या मिलेगा, 2b इक्वल टू सी प्लस ए मिल जाएगा मेरे को। तो यानी अगर ये कंडीशन मेरे को कहीं नजर आती है तो मैं उसकी जगह ये यूज कर सकता हूं, और ये नजर आ रही है तो मैं उसकी जगह ये यूज कर सकता हूं। क्लियर है? तो देखते हैं अब कहीं होती है या नहीं। अच्छा, क्या कोई मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं कि जैसे मैंने ये कहा कि 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है अगर ये तीनों AP में है तो मैं ये वाली कंडीशन अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो ये कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा इस क्वेश्चन में। तो एक तो 2b कई बार रह गया, नहीं बन रहा अभी तक, तो बनाओ। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 2b मिल जाएगा। तो मैं R2 में ये R2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बाहर डिवाइड भी लगाना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि जो चीज उसको दे रहे हैं वो कभी ना कभी वापस तो लेनी पड़ेगी। जैसे मैं किसी से उधार ले रहा हूं तो मैंने चुकाना तो पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं अगर अंदर लेके जा रहा हूं तो एक बाहर छोड़ के भी तो जाना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। तो यानी 2/2 x minus 3, x minus 4, x minus a, x minus 2, x minus 3 और x minus b, x minus 1, x minus 2, x minus c। ठीक है? तो यहाँ पे अप्लाई किया हमने क्या कि जो ये 2 है ये हमने R2 को दे दिया। ठीक है? R2 में अप्लाई कर दिया हमने 2 टाइम्स ऑफ R2। तो ये 2 अंदर भेजा हमने तो क्या हुआ, 1/2 x minus 3, x minus 4, x minus a और 2x minus 2, 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x minus 2 3 जा 6 और 2x minus 2b, भी 2b भी मिल गया मेरे को। तो x minus 1, x minus 2, x minus c मेरे को इतना मिल गया। बट मेरे को ये तो नहीं मिला, कभी a प्लस सी तो नहीं मिला अभी। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को a प्लस सी भी मिल जाएगा। तो मैं अब R1 में अप्लाई करता हूं, अप्लाई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है? तो R1 प्लस R3 इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, किसमें किया है, R1 में। तो R1 को चेंजमेंट करना है, R1 में चेंजमेंट लाना है। ठीक है? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x minus 3
प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस सी, और 2x माइनस फोर, 2x माइनस सिक्स और 2x माइनस। अच्छा, अब 2b को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, a प्लस सी लिख सकता हूं मैंने लिखा a प्लस सी, बाहर कैसा साइन है माइनस का, तो a माइनस सी हो जाएगा ये, ठीक है। बिकॉज रीजन भी लिखूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज 2b इक्वल टू a प्लस सी, और x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस सी। तो इसमें ऊपर वाली में क्या मिला मेरे को, x प्लस एक्स, 2x माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, और माइनस प्लस का 2x माइनस सिक्स, और x प्लस एक्स 2x माइनस a माइनस सी, और 2x माइनस फोर, 2x माइनस सिक्स, 2x माइनस a माइनस सी, और x माइनस सी, x माइनस टू, x माइनस सी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि R1 और R2 के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टू सेम हो गए हैं, सेम टू सेम यानी आइडेंटिकल हो चुके हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई जीरो कितना हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसके बाद स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी लगती है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके और प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे कि कोई आइडेंटिकल बन रही हो, दो आइडेंटिकल बन रही हो, या प्रोपोर्शनल हो, या फिर एक कोई रो या कॉलम जीरो बन रही हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका और इसका इसमें तो बन ही नहीं रहा, और इससे डिवाइड भी नहीं हो रहा, ना इससे ये हो रहा है ना इससे ये हो रहा है, तो ना तो कोई आइडेंटिकल है ना में भी कोई जीरो बन सकती है। तो कुछ और देखते हैं, कोई ऑपरेशन लगाने से बन सकती हो। तो हम ऑपरेशन देखते हैं कि किसी को किसी में ऐड कर सकते हो, कि इस मैट्रिक्स में भी इसका 9 टाइम्स कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई 9 63, और इसका 9 टाइम्स में अगर ये ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। क्या ये प्रोसेस अगले में भी फॉलो हो रहा है क्या, तो 8 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 75 बन रहा है, तो अगले में भी बनना चाहिए फिर ये। तो 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 86 बिल्कुल बन रहा है। अगर ये प्रोसेस अप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, इसमें C1 में अप्लाई कर देंगे। C1 में क्या अप्लाई किया, अप्लाई C1 प्लस इस C2 का 9 टाइम्स, तो ये हमने अप्लाई किया, तो नई C1 क्या तैयार हो जाएगी, यहां पे नई C1 बनेगी 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 7, 3 प्लस 8 9 मल्टीप्लाई 8, 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9,
और बाकी एज इट इज 7, 8, 9, 65, 75, 86 एज इट इज। अब ये कितनी मिल गई हमें? 65, 75 और 86। 7, 8, 9, 65, 75, 86। अब फर्स्ट C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल कॉलम होगी, तो आइडेंटिकल कॉलम होगी तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी होगी, और ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलेंगे इसको। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 इक्वल टू 0। तो वही पीछे वाले की तरह, या तो कोई दो आइडेंटिकल बन रही हो, प्रोपोर्शनल बन रही हो, या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर समथिंग हमें कुछ ऐसा मिल रहा हो कि आइडेंटिकल बन जाए। तो देखो इसको ऊपर वाले में ऐड करके देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है क्या हमें? देखते हैं एक बार। तो इसमें x y z मिल रहा है, तो हम अप्लाई करेंगे R1 में अप्लाई करेंगे अब की बार, ना कि इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऊपर ऊपर की तरफ रोज में अप्लाई करेंगे, R1 और R2 में। तो R1 में अप्लाई कर दिया हमने, फिर उसको कॉमन लेने से भी तीनों में अगर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड मिल जाएगा, उसको कॉमन ले देंगे तो 1 1 1 मिल जाएगा हमें। और फर्स्ट और थर्ड में तीनों में 1 1 हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएंगे और 0 बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो R1 प्लस R2, तो नई R1 क्या बन जाएगी? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। नई जो मैट्रिक्स है वो ये बनेगी, और इसके बाद टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 में से कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, उसको ऊपर लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। तो अब R1 और R3 कैसी है? आइडेंटिकल है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 मिल जाएगा। रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ जाएगा। क्लियर है? कर सकते हैं हम ये। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कैसे करना है हमने? अब इसमें ये दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस 1। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, और फिर इसको इसके इक्वल भी प्रूव करना है, इसको इन दोनों के इक्वल प्रूव करना है हमने। क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं भी है कि नहीं है। अब पहले तो ए बी सी कहीं बन सकता है क्या? भी वैसे तो कॉमन तो इसके अंदर से लेके नहीं आ सकते, तो क्या करें? क्योंकि तीनों में नहीं है, तीनों में नहीं है, और 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी भी नहीं है, तो मैं इसको a से डिवाइड लगा दूं, तो यहाँ पे 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई ए,
मिल जाएगा। और मैं इसको b से डिवाइड लगा दूं तो 1/b 1/b 1 1/b, और इसको c से डिवाइड 1/c 1/c 1, और प्लस में 1 1/c प्लस 1। बट ये तीनों अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, मैंने डिटरमिनेंट में बताया, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका बाहर भी इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस रखने के लिए उतने से बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई ABC एंड डिवाइड R1 बाई A। R1 को A से डिवाइड कर लिया एंड R2 बाई B, और R2 को B से, एंड R3 बाई C, R3 को C से। ठीक है, तो क्या नया बनेगा? तो ABC, ये बाहर वाला ABC भी तैयार हो गया यहाँ पे। तो 1 प्लस A बाई A 1 बाई A 1 बाई A 1 बाई B 1 प्लस B बाई B 1 बाई B 1 बाई B 1 बाई B 1 प्लस C बाई, सॉरी C से डिवाइड होगा ना ये, तो C C C। इसके बाद अब ये अलग भी दोनों के ऊपर है ये, तो राय तो यही देंगे, अलग अलग कर लो भाई। तो 1 बाई ए प्लस ए बाई ए, तो क्या आया ए बी सी, और 1 बाई ए, और a बाई ए क्या मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा, 1 बाई ए 1 बाई ए, तो ये मिलेगा 1, और अगला मिल जाएगा 1 बाई ए बी 1 बाई बी, सॉरी यहाँ पे प्लस 1, और 1 बाई बी, और यहाँ पे मिल गया 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। तो ये डिटर्मिनेंट मिला हमें। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी सी, ए बी सी इंटू, अब मेरे को क्या चाहिए? और मेरे को 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये कहीं मिल सकता है क्या मेरे को कॉमन? भी मैं अगर तीनों को ऐड करूं 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी मिल जाएगा। अगर मैं इस तरह से ऐड करूंगा, कॉलम वाइज ऐड करूंगा, तो मेरे को 3 टाइम्स ए मिलेगा, 3 टाइम्स 1 बाई ए, तो मेरे को जो कि चाहिए नहीं। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, तो मैं तीनों रोज को ऐड कर दूंगा। तो R1 में अप्लाई कर दिया मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे को क्या मिला? 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फिर दूसरी में 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और यहाँ पे मिलेगा मेरे को 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। मेरे को जैसे ये मिलेगा, तो मेरे को R1 में कंप्लीट में जे टर्म दिखाई दे रही है, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, तो मैं कंप्लीट में से कॉमन निकाल लूंगा इसको। तो मैंने जैसे ही कॉमन निकाला तो मेरे को क्या मिला? टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी फ्रॉम R1। R1 में से मैंने कॉमन ले लिया, तो वह a प्लस ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, तो फिर मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1 1 1। जब मैंने ये ले लिया है तो 1 1 1 छोड़ गया है यहाँ पे, 1 बाई बी 1 बाई बी
प्लस 1/b और 1/c 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 प्लस 1। अब या तो मैं इसको यहीं पे एक्सपेंड कर दूं, या कर तो पहले भी सकता था बट मेरे को फैक्टराइज करने में दिक्कत होती फिर, ठीक है। या मैं इसको अब यहाँ पे एक्सपेंड करूं, तो मेरे पास दोनों फैक्टर तो मिल चुके हैं ये वाले, तो मैं इसको यहाँ पे ही एक्सपेंड कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेते हैं, तो मेरे को क्या साइन मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, ये साइन यूज कर रहे होंगे, तो ABC इंटू 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू मैं 1 इंटू इसकी और इसकी प्रोडक्ट 1/b प्लस 1 इंटू 1/c प्लस 1 माइनस माइनस में क्या मिलेगा मेरे को, 1 इन दोनों की प्रोडक्ट 1/c मल्टीप्लाई 1/b माइनस 1 इंटू मैं इस कॉलम को और इस रो को छोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 1/b इंटू 1/c प्लस 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/c मल्टीप्लाई 1/b, फिर इसका प्लस 1 इंटू इस कॉलम को और इस रो को छोड़ूंगा तो मैं क्या मिलेगा मेरे को, 1/b मल्टीप्लाई 1/c, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1/c इंटू 1/b प्लस 1। तो ये मेरे को मिलेगा, फिर ये क्या मिला, ABC इंटू 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/bc, फिर इसकी इसके साथ 1/b प्लस फिर इसकी इसके साथ 1/c, फिर इसकी इसके साथ 1, इसकी इसके साथ माइनस 1/bc माइनस फिर इसकी इसके साथ माइनस 1/bc, फिर इसकी इसके साथ प्लस 1/b माइनस 1/bc प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 बार कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1/bc माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/bc माइनस 1। तो इससे ये कट जाएगा, जो कटता जाए उसको काट दो, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है। और ये बच गया 1/c, इधर मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या बचा, a प्लस ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ पे बचा मेरे पास 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और इसमें बचा ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 1/b, और फिर आगे बचा माइनस का 1/c, तो इससे ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई में करने पर क्या मिलेगा, ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, मेरे को ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा मेरे को, भी जो पहला था वो तो प्रूव हो गया। फिर सेकंड केस में क्या मिलेगा मेरे को, अगर मैं इसका एलसीएम ले देता हूं तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ABC, तो इसके साथ में क्या आएगा ABC, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज मल्टीप्लाई, तो इससे डिवाइड लगाऊंगा तो BC बचेगा, फिर इससे डिवाइड लगाऊंगा तो AC, फिर इससे डिवाइड लगाऊंगा तो AB, तो इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB। तो नेक्स्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है।